तो आज हम कर रहे हैं एक स्पेशल वीडियो। 5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारी कम्युनिटी में। अल्फ़ा अप कम्युनिटी हम लोगों ने क्रिएट किया है आपके लिए, जो इस देश के युवा हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत कुछ कंफ्यूज आपको कर रखा है बहुत सारे लोगों ने। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जहाँ पर जो आपके रेगुलर क्वेश्चंस हैं उसको मैं आंसर करूँगा अपने पर्सपेक्टिव से, और एक ऐसे पर्सपेक्टिव से जो शायद आजकल मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है, आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों। तो वो आदत जो मैं काम शुरू करने वाला हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, डिले करते हैं, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे यार, जब कल आता है तो कल कर लेंगे यार। तो ये इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसको कैसे अवॉइड करना है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे यंग लोगों को देखता हूँ और वो इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्यों ये डिले होता रहता है। तो मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू को बताता हूँ। मैं भी सेम था, मुझे भी लगता था कि आज नहीं करूँगा कल करूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अगर आप लाइफ के बारे में अगर सोचो तो हम सबकी लाइफ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर हम लकी हैं तो 60, 70, 80 साल तक जी सकते हैं, या अगर हम अनलकी हैं और लेट्स होप नॉट, लाइफ अगर और भी शॉर्ट है, 40, 50, 60 पे अगर चले जाएंगे, जो भी केस है, लाइफ अनलिमिटेड नहीं है, लाइफ लिमिटेड है। तो हमारे पास जो भी साल हैं लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हैं, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। उसमें जो, तो एक बहुत फेमस सेइंग है कि आई डोंट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग द ईयर्स ऑफ माई लाइफ, आई इंक्रीज द लाइफ इन माई ईयर्स। इसका मतलब कि मैं अपने साल शायद ना बढ़ा पाऊँ लाइफ के, बट जो साल हैं उसमें लाइफ बढ़ा सकता हूँ। आई कैन लिव माई लाइफ बेटर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, जो चीज़ें आपको करनी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और वो कुछ भी हो सकती है। फॉर मी, मेरा, आई वॉन्टेड टू हैव अ प्लेस जहाँ पर मैं ट्रेन कर सकूँ, जितना ट्रेनिंग पॉसिबल है उतना मैं ट्रेन कर सकूँ, सीख सकूँ। बिकॉज मेरे को कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग का इतना शौक था कि मैं फ्री में कर लूँ ये चीज़, और मैं रोज़ कर लूँ। मतलब कोई ज़रूरत, कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत थी, मैं खुद ही पहुँच जाऊँ, ऐसी जगह चाहिए थी। और बहुत टाइम तक मेरे पास ये जगह नहीं थी। मैं स्टूडेंट था, स्कूल जाता था, स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती थी, फिर शाम को बॉक्सिंग करने का 1 घंटे का मौका मिलता था। कॉलेज गया, पढ़ाई ज़्यादा थी, मुश्किल से हफ्ते में एक आध बार कर पाता था। तो एक सपना था कि काश एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं पूरे टाइम ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो ये सपना था, दैट आई मेड कम ट्रू। अब आपके लिए इट कैन बी द सेम थिंग। आप चाहते हो शायद ट्रेनिंग करना है मेरे को पूरे समय, हो सकता है आप रनर हो, आप रन करना चाहते हो, शायद आप, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका पैशन है, आप उसको फुली लिव कर सकते हो जो भी टाइम आपके लिए है। एंड जब मैंने वो अंडरस्टैंड किया कि टाइम लिमिटेड है और जो आज निकल गया वो वापस नहीं आएगा, देन आई गॉट मोर सीरियस विद माई थिंग्स। तब मुझे ये लगा कि जब मैं 24 साल का था, तब मुझे लगा कि यार समय तो निकल रहा है, मुझे शुरू करना है अपना MMA अकेडमी। अभी मैं 24 पे नहीं करूँगा तो 28 पे करना पड़ेगा, 4 साल वेस्ट हो जाएंगे। और वेट करता रहूँगा, 30 हो जाऊँगा, 35, 40 हो जाऊँगा, समय तो निकलता जाएगा। ये जो मेरा ड्रीम है वो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो आई सॉट फक इट। मैंने कहा मैं 25 साल की एज पे सबको छोड़ा, वापस आया, शुरू कर दिया। एंड वो रियलाइजेशन कि टाइम कम है और टाइम रुकेगा नहीं मेरे लिए, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे लिए मोटिवेशन था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये वापस नहीं आएगा। मेरा जो यूथ था वो वापस नहीं आएगा। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो याद करें स्कूल का टाइम, जब स्कूल में थे, तो ऐसा कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ कि स्कूल का टाइम भी पास्ट है, दोबारा आएगा नहीं। हम स्कूल में थे, नॉर्मली लाइफ लिव कर रहे थे, बट एक्चुअली थिंक अबाउट इट, अब आप वापस जा नहीं सकते। स्कूल की लाइफ खत्म, कभी दोबारा नहीं आने वाली। कॉलेज लाइफ दोबारा वापस नहीं आने वाली। तो जब आप उस टाइम में हो, उसका पूरा मैक्सिमाइज करना है।
तो अगर आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आपके पास एक लिमिटेड विंडो है जब आप उनको पूरा कर सकते हो, और समय वापस नहीं आएगा। तो वो एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि समय वापस नहीं आने वाला और हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम, ये सोच के अपने आप प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं बैठ के घर पे टीवी देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम का कुछ मैं फ़ायदा नहीं है। कल जब मैं 80 साल का होऊंगा, मैं बैठा बेड पे होऊंगा, ख़त्म होने वाला होगा समय, तो मैं ये नहीं बोलूँगा यार मैंने अच्छा किया, इतनी मूवीज़ देखी नेटफ्लिक्स पे। मैं ये सोचूंगा कि यार काश मैंने ये किया होता, वो किया होता, घूमा होता, फिरा होता, पैसे कमाए होते, पेरेंट्स को हैप्पी किया होता। ये चीज़ें रिग्रेट होती मेरे को। ये नहीं होती कि यार मैंने वो शो नहीं कंप्लीट किया, उसके 8 सीजन थे, मैंने 6 देखे। ये रिग्रेट नहीं होने वाला कभी लाइफ में। तो ये एक रीज़न है जो मैं खुद को कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन दूर रखता हूँ। मैं बताता हूँ, टाइम कम है एंड देन ऑटोमेटिकली मैं प्रोडक्टिव हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों को जल्दी से बता दूंगा। एक प्रीवियस वीडियो, हमने पूरा वीडियो बनाया कंसिस्टेंसी के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। बट क्विकली रिकैपिंग, दो चीज़ें करनी है। आफ्टर यू अंडरस्टैंड कि आप की लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको लाइफ में किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है, वो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक बार वो चीज़ें क्लियर हैं, आपने रास्ता तय कर लिया कि इस रास्ते पे चलना है और सिर्फ इस रास्ते पे चलना है, फिर कंसिस्टेंसी के लिए दो चीज़ें करनी है। एक, हैबिट्स। आपको ऐसी हैबिट्स खुद में क्रिएट करनी है, छोटी छोटी हैबिट्स जो आपको रोज़ उस गोल के बारे में रिमाइंड करें और रोज़ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हैबिट बिल्ड करनी है कि मैं रोज़ वर्कआउट करूँगा, तो ऐसी हैबिट सेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिम जाना है रोज़, तो आप सुबह उठते ही एक हैबिट बना लो कि उठते ही जिम जाऊँगा। ना मैं फ़ोन खोलूँगा, ना मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, ना मैं स्क्रोलिंग करूँगा, उठते ही मैं जिम जाऊँगा। उसके लिए आप 2-3 हैबिट्स कर सकते हो। उठते ही अपने जिम के कपड़े बेड साइड पे रख सकते हो। उठते ही आप किसी को, फैमिली वाले को बोल सकते हो, प्लीज़ रिमाइंड मी, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। आप अपने कोच को बोल सकते हो जिम में, पर्सनल ट्रेनर को या किसी को भी, कि मेरे को आप मॉर्निंग में रिमाइंडर भेजना कि जिम आना है। सो ये आप ये छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हो जो आपको रिमाइंड कर रही है मेरा एक गोल है, मेरा टारगेट है। काफ़ी लोग ये भी करते हैं, उठते ही उनके बेड के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है। मैं जानता हूँ, एक मेरा दोस्त था, उसको बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था और उसको स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना था। उसने अपने बेड के सामने माइकल जॉर्डन का पोस्टर लगा रखा था। जो लोग माइकल जॉर्डन को नहीं जानते, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो उनका पोस्टर रखा, तो हमेशा जब वो उठता था माइकल जॉर्डन को देखता था, उनको रिमाइंड होता था, यार आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, मुझे उनकी तरह बनना है। हम लोग के एकेडमी में ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में मैग्रेगर के पोस्टर्स हैं, खबीब के पोस्टर्स हैं। इट्स ऑल रिमाइंडिंग देम कि हम ये रास्ते में निकल चुके हैं और इनकी तरह, अपने हीरोज़ की तरह आपको बनना है। तो ये हो गया हैबिट्स। सेकेंड एस्पेक्ट जो मैंने आपको बोला कंसिस्टेंसी का, इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड ग्रोथ का प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में अगर आपने मैथ्स किया है और ये बेसिक मैथ्स है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो वो नेक्स्ट ईयर में 2 रुपये होगा। ओके, अगले साल सिंपल इंटरेस्ट में वो फिर से 2 होगा, तीसरे साल में फिर वो 2 होगा। सिंपल इंटरेस्ट में आपको 2 रुपये हर साल मिलते रहेंगे अगर आप मैथ्स का फॉर्मूला लगाएं तो। PRT/100 जिन लोगों को याद नहीं था, 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P, तो ब्रैकेट के अंदर P1+R/100 एट द पावर ऑफ n, जिन लोगों ने किया हुआ है। इसमें क्या होता है, पहले साल 2, तो आपका जो मेन, तो 10 रुपये डाले, साल के एंड में 2 मिला, सेम है सिंपल इंटरेस्ट। अगले साल 2 नहीं होगा, अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12 के ऊपर 10%, यानी कि अगले साल 10 नहीं मिलेगा, नहीं 2 नहीं मिलेगा, इट विल बी मोर देन दैट, इट विल बी 10% मोर देन दैट, एंड वो ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल पे। तो हम लोग कोशिश करेंगे, वील पुट अ लिटिल ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ दिखाएंगे कि कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में
सिंपल इंटरेस्ट सीधी लाइन होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे कर्व होता है, आपका ये ग्रोथ होगा। तो आप अंडरस्टैंड करें कि जो चीज़ें आप अभी कर रहे हैं, अच्छी हैबिट्स फॉर्म कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं रेगुलरली, फिट हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद आपका जो गेन होगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, वो अपवर्ड कर्व बहुत स्टीपली जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, दैट्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको वो इन्वेस्टमेंट करती रहनी है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप जितना डाल रहे हैं उससे आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिल रहा है, एसिमेट्रिक रिटर्न बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जब मुझे कुछ समझ में आया, पहले क्रॉस ट्रेन के 2 साल 3 साल 4 साल कुछ हो ही नहीं रहा था, डेड लग रहा था, बट 10 साल बाद जितना हम कर रहे हैं उससे डबल रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा मैं। इससे पहले हम लोग ने एक और यूट्यूब चैनल शुरू किया था क्रॉसफिट फाइट क्लब का, लगभग 10 साल लगे 5000 फॉलोअर्स करने में। अभी जो ये नया चैनल मैंने शुरू किया है, जनवरी से अभी तक 5000 फॉलोअर्स हो गए 6 महीने के अंदर। 10 साल लगे उस समय 5000 फॉलोअर करने में, अब मेरे 5-6 महीने में हो गए। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको सही रास्ता चुनना है, काम करते रहना है, करते रहना है। एक पॉइंट आएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हिट करेगा तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे मैं खुद को बताता हूँ कि हाँ, अभी इमीडिएटली रिटर्न नहीं मिल रहा, पर कंसिस्टेंट रहना है जिससे वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला दिन आ जाए, हिट कर जाए, और वो होता है सबके साथ। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे जो मैं यूज़ करता हूँ टू स्टे वेरी कंसिस्टेंट। तो सवाल है, फाइट में माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड अगेन, फाइट के बारे में बात कर रहे हैं, बट दिस अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो या ना हो, माइंड बॉडी कनेक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक रेसर का। अभी एक मूवी आई थी F1, ब्रैड पिट की मूवी है, जिन्हें देखी है ग्रेट मूवी। बट उसमें से मैं आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। इमेजिन करिए आपकी बॉडी वो गाड़ी है और माइंड वो ड्राइवर है। अगर किसी रेसर को रेस जीतनी है, चाहे वो F1 हो या NASCAR है, जो भी रेस है, बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म। ड्राइवर अच्छा होना चाहिए और गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर खटारा लगे, अगर आप F1 रन करने चले गए, बेस्ट ड्राइवर डाल दिया, सबसे अच्छा ड्राइवर है, पर गाड़ी खटारा है, तो आप नहीं जीतने वाले। सिमिलरली, अगर गाड़ी बहुत अच्छी है और किसी लल्लू को चलाने को दे दी, इज ऑल्सो नॉट विनिंग। दैट कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी इज द सेम। अगर आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करना है, बोथ ऑफ देम हैव टू बी एट द पीक कंडीशन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट MMA। बॉडी को कैसे फिट करना है? यू हैव टू पुश इट हार्ड गाइस। आपको स्ट्रेंथ कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, आपको कार्डियो बढ़ाना पड़ेगा, आपको स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप डंबल कर्ल्स कर रहे हैं, आर दे यूजफुल? मे बी, बट क्या बेटर रहेगा? आप पार्टनर को उठाएं और टेक डाउन करें। दैट्स मोर स्पेसिफिक फॉर योर गेम। तो अगर आप लोग ने मेराब को देखा है, जो बैंटमवेट चैंपियन है, उनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी है। उनसे पूछा गया कि आपकी कंडीशनिंग का क्या राज है, तो उन्होंने बोला, मैं स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग बहुत करता हूँ। मैं पार्टनर को खड़ा करूंगा, मैं टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन ये करता रहता हूँ नॉन स्टॉप। तो थकता ही हूँ। टेक डाउन मेरे लिए सेकेंड नेचर है। तो स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी मसल मेमोरी बढ़ जाए और वो चीज़ें एग्जैक्टली स्पोर्ट के लिए ही हों। लाइक बाइसेप कर्ल्स अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट क्या आपको बॉडी बिल्डिंग वाली मसल चाहिए या वो मसल चाहिए जो टेक डाउन कर सके? ठीक है, तो स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेंगे बॉडी को इंप्रूव करने के लिए फॉर योर स्पोर्ट। अगर आप एथलीट नहीं भी हैं, योर बॉडी स्टिल नीड्स टू बी फंक्शनिंग वेल। अगर आपका जॉब ऐसा है जिसमें सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है, योर बॉडी स्टिल नीड्स टू बी गुड। कल अगर आप सिर्फ लैपटॉप पर बैठे हो पूरे दिन, बैक पेन शुरू हो गया, टेनिस एल्बो हो गया। मैं इन लोगों को जानता हूँ जो लैपटॉप पर पूरे दिन लगे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, टेनिस एल्बो में प्रॉब्लम हो गया, टेनिस एल्बो, और उन्होंने कभी ज़िंदगी में टेनिस नहीं खेला। दिस हैपन्स। तो चाहे आप जो भी एरिया है लाइफ में, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली माइंड,
काफ़ी सारे ऐसे फाइटर्स भी आते हैं जो सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, फाइट के बारे में सोचते नहीं हैं, स्टडी नहीं करते, रिव्यू नहीं करते। तो अगेन क्या हुआ, गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर खराब है। यू नीड टू स्टडी फाइट्स, आपको फाइट स्टडी करना चाहिए, टेक्निक सीखनी चाहिए, कोचेस जो बता रहे हैं उसको लिखो, रिवाइज करो, रिव्यू करो। दैट्स व्हेन गाड़ी भी अच्छी होगी, ड्राइवर भी अच्छा होगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बिल्ड बोथ। एक इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों साथ में कंबाइन करके एक विनिंग फॉर्मूला बनाते हैं। सो होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। तो क्वेश्चन है कि उन लोगों से कैसे डील करना है जो आपके सपने, आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। गाइज, बैड न्यूज़, बहुत बड़ी बैड न्यूज़, कि आपको 99.9999999% लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दैट्स व्हाट पीपल डू। नॉर्मल पीपल, रेगुलर पीपल, वो नॉर्मल और रेगुलर इसलिए हैं बिकॉज दे आर डूइंग व्हाट एवरीवन इज डूइंग। ये तो हुआ। नॉर्मल लोग कौन होते हैं? नॉर्मल लोग वो होते हैं जो सबकी तरह एक्ट करते हैं। भेड़ बकरी क्या होती है? भेड़ बकरी जहां जा रही है तो सब साथ में जा रही होती है भेड़ बकरी। दैट्स व्हाट नॉर्मल पीपल डू। मैं ये नहीं बोल रहा वो रॉन्ग है या जो है, दैट्स फाइन, दैट्स व्हाट दे वांट टू डू, उनको वो करना है, इट्स ऑल गुड। यू कांट फोर्स योर ओपिनियन। बट अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हो, आपका पैशन है, आपका कॉलिंग है, आपको दुनिया को चेंज करना है, आपको हिस्ट्री बनानी है, यू वांट टू बिकम द बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आप अनफॉर्चुनेटली भेड़ बकरी के साथ नहीं चल सकते। You know, when you want to be a lion, when you want to be a champion, they can only be one. You know, they can only be one UFC bantamweight champion at one time. They can only be एक आदमी जो मून में गया, पहला आदमी। They can only be one. And वो भेड़ बकरी नहीं था। तो अगर आप ऐसे हैं जो चाहते हैं कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना, वर्ल्ड चेंजिंग, कुछ बहुत बड़ी चीज करनी है, तो आप फिट इन नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार तुम पागल हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दुनिया में आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, ऑटो ड्राइवर की ज़रूरत है, स्टोर ओनर्स की ज़रूरत है, बट आपको दुनिया में सैवेजेस की भी ज़रूरत है। ऐसे लोग जो 99.9999% लोग बोल रहे हैं हो नहीं सकता, वो जो कर सकते हैं, दो सैवेजेस। तो दुनिया में उनकी भी बहुत बहुत ज़रूरत है। तो अगेन, जो हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई है अल्फा आर्मी, वो इसलिए बनाई है इंकरेज करने के लिए कि आपका जो ड्रीम है, आपका पैशन है, आप कर सकते हो। यू नो, आई कैन गिव माई एग्जाम्पल। जब मैंने जित्सु शुरू किया, पॉसिबल ही नहीं था। ब्लैक बेल्ट इंडिया में पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज ब्लैक बेल्ट मिलने के लिए उस समय जब मैंने शुरू किया, सिर्फ ब्राजीलियंस आपको ग्रेड करते थे, एंड यू नीड समवन हु इज अ 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट टू गिव यू अ ब्लैक बेल्ट। इंडिया में कोई था ही नहीं। आई वाज द हाईएस्ट रैंक गाय। तो मेरे को कौन ग्रेडिंग देता, मेरे को कौन ब्लू बेल्ट देता, कौन पर्पल बेल्ट देता? कोई था ही नहीं इंडिया में, मैं ही हाईएस्ट था। बट किसी ना किसी तरीके से रास्ता मैंने शुरू किया, चलना शुरू किया, रास्ते खुलते गए। यू नो, और बहुत लोगों ने डाउट किया, लोग मजाक कर उड़ा रहे थे, क्लोज पीपल टू मी। आई रिमेंबर एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग, बट दिस गोल दैट MMA शुरू करूंगा, ये करूंगा, उसने कहा यार पागल हो यार, क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो लाइफ। नेवर सपोर्टेड मी। इट्स फाइन, आई डोंट केयर। वो अच्छा दोस्त है हर एरियाज में, बट ही डजंट नीड टू अंडरस्टैंड माई गोल्स, माई पैशन। मेरे को अंदर से जो इनर कॉलिंग है मेरी, ज़रूरी नहीं है किसी को समझ में आए, एज लॉन्ग एज मुझे समझ में आ रही है। आई नो कि मेरे दिमाग में एक वॉइस है जो बोल रही है आई नीड टू गो फॉरवर्ड, तो लिसन टू दैट वॉइस। एक कारण है कि वो वॉइस आपके सर में है और आपको रिमाइंड कर रही है तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, बिकॉज दैट्स योर इनर वॉइस। आपको जो भी हायर पावर है, भगवान है या जो भी हैं, उनने आपके लिए आपको कोई पर्पस दिया है इस लाइफ में, और जो आवाज़ है जो आपको बोल रही है, रिमाइंड कर रही है, वो ही आपका रास्ता है, वही आपको चूज करना चाहिए। सो यस, दैट्स लंबा स्टोरी, बट दैट इज हाउ वी डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, MMA करियर बहुत रिस्की है, तो प्लीज़ मेरे को गाइड करिए कि मैं कैसे इसको फॉलो कर सकता हूँ। तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बहुत मुश्किल रास्ता है, बिल्कुल भी इजी स्पोर्ट नहीं है। हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं अपने एंड से इस स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए, बट अभी भी काफ़ी दूर है फ्रॉम वेयर आई वांटेड टू बी।
बट द गुड थिंग इज ये 2012 नहीं है, हम 2025 में बैठे हैं। तो जब मैंने क्रॉसिंग शुरू किया था, स्पोर्ट इनविजिबल था, किसी को पता ही नहीं था क्या है। आज सबको पता है यूएफसी क्या है। आपको आज सबको पता है अंशुल जुबली कौन है। ओके, सबको पता है इंडिया का फर्स्ट ब्लैक बेल्ट कौन है। सब लोगों को पता है दिस थिंग इज आउट देयर। सो थिंग्स चेंज हो रही हैं, स्पोर्ट इज ग्रोइंग, एंड एज द स्पोर्ट ग्रोज, जैसे स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी ग्रो कर रही हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, कोचेस की रिक्वायरमेंट है, नए नए ब्रांड्स मार्केट में आ सकते हैं। अभी हम लोगों ने लॉन्च किया था 191 न्यूट्रिशन, फिनोमिनल रिस्पॉन्स। एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन मैंने शुरू की थ्रू 191 न्यूट्रिशन जो स्पेसिफिकली फाइटर्स और स्पोर्ट्समैन के लिए सेंट्रिक थी। कोई ब्रांड था ही नहीं जो स्पेशली फाइटर्स के लिए कोई प्रोडक्ट्स बना रहा हो। सो वी मेड आवर ओन प्रोडक्ट्स बिकॉज वी अंडरस्टैंड कितना फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। एथलीट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एथलीट्स की बॉडी को जो नीड है, हम लोग हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट इफ यू ट्रेन वेरी हार्ड, बॉडी वार्म है, बहुत गर्मी लग रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, सो देन वी नीड टू टेक इन द रिकवरी सप्लीमेंट। वो बनाया हम लोग ने रिकवरी सप्लीमेंट इसलिए 191 का, सो यू कैन टेक इट एंड स्लीप पीसफुली। को सुबह उठ के फिर ट्रेनिंग करनी है। ओके, इम्यूनिटी, वी क्रिएटेड द इम्यूनिटी सप्लीमेंट बिकॉज जब हम ट्रेनिंग करते हैं 2-2, 4-4 घंटे, तो बॉडी वीक हो जाती है। यू नीड इम्यूनिटी, यू नीड मल्टीविटामिन्स, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। 10 साल पहले मुझसे कोई बोलता कि आप क्या कोई सप्लीमेंट की लाइन शुरू करेंगे, मैं बोलता हूँ मजाक कर रहे हो तुम। बट इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं स्पोर्ट में। एडीसीसी इंडिया में आ चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैपलिंग टूर्नामेंट, आप उसमें ऑफिशियल हो सकते हैं। एजेपी इंडिया में आ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा जिu-jitsu टूर्नामेंट, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। 191 न्यूट्रिशन आ गया है, आप सप्लीमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिम्स खुल रहे हैं, आप वहाँ कोचिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग क्रॉस एंड फाइट क्लब में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब हम सर्टिफाई करेंगे कोचेस को। अभी आप कहीं रैंडम जगह जा रहे हो, लेट्स से आप छत्तीसगढ़ जा रहे हो, कोई जिम खुला हुआ है, चले गए, कोई भी सिखा रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, बिकॉज द कोच इज नॉट सर्टिफाइड। अब हम कोचेस को सर्टिफाई करेंगे, और फिर जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, आप देख सकते हो कि अच्छा ये क्रॉस ट्रेन में सर्टिफाइड कोच है, तो वो जो सिखा रहा है लेजिट चीज़ें हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, आप कोच बन सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग कर सकते हो, अपना जिम खोल सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई होप दैट आप यूएफसी फाइटर बन जाएं। अगर नहीं भी बनेंगे, इतने सारे अपने एमएमए में चीज़ें कर सकते हो विच विल हेल्प यू रीच अनदर लेवल। सो ये लोग, हाँ, जब लोग बोलते हैं कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुश्किल है, बट अगर आप 5 साल दे रहे हो स्पोर्ट को, सिर्फ फाइटिंग को नहीं, स्पोर्ट को, तो उसके आसपास के एरियाज को भी सीखो आप। ओके, फाइटिंग कर रहे हो, बट अच्छा सिखाते कैसे हैं क्लास, किड्स क्लास कैसा होता है, सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाते हैं, यू कैन लर्न दीज थिंग्स। अगर अच्छा अकेडमी है लाइक क्रॉस ट्रेन, यू कम हियर, विल टीच यू, यू आस्क अस, कोच मेरे को कोच भी बनना है, मुझे सीखना है। शायद आप कोच बनो, शायद ना बनो, मे बी, बट यू वांट टू लर्न, आस्क अस, विल टेल यू कैसे बनते हैं कोच, विल टीच यू, विल प्लान दीज थिंग्स फॉर यू। तो जब आप ये सॉफ्ट स्किल्स सीखते हो, तो वेदर यूर इन एमएमए और नॉट, सॉफ्ट स्किल्स हमेशा आपको हेल्प करेंगे। एक बार आपने फॉर एग्जांपल खुद पे काम किया, मॉर्निंग में ट्रेनिंग की, शाम को ट्रेनिंग की, दिन के जो 8 घंटे आपके फ्री हैं, यू शुड बी डूइंग समथिंग विद दैट। लर्न अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या हो सकता है? आप खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, फाइट में कैसे काम आएगा ये। आपका ओपोनेंट आया, आपको गाली देने लगा, आपके फादर के बारे में कुछ बोला, मदर के बारे में कुछ बोला, ऑल ऑफ अ सडन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू स्टार्ट फाइटिंग। फाइट में वो रिलैक्स्ड है, उसने आपको हाइप अप कर दिया है, आपको अनाव कर दिया, अब आपने गेम प्लान छोड़ दिया सारा, बिकॉज आपने खुद के इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं किया। अगर आपने ट्रेनिंग के साथ अपने 8 फ्री घंटों में इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया होता, आपको पता होता है ये तो बस बकवास कर रहा है, इसके कुछ बोलने से कुछ होता नहीं है। यू स्टे काम एंड यू स्टे रिलैक्स्ड। अगर आपने मैग्रेगर और खबीब की फाइट देखी, यू सी वेन के टाइम, यू सी फाइट के टाइम, मैग्रेगर इज ट्राइंग टू से थिंग्स, बहुत कुछ वो बोल रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। खबीब वाज रिलैक्स्ड, उसको पता था कि मैं बोल लो जितना बोलना है, जब मेरा समय आएगा तो मैं आपको क्विज में दिखाऊंगा। दैट्स व्हाट ही डिड। खबीब वाज वेरी पेशेंट। जब उसको पोजीशन मिली,
टेक डाउन किया, केज के बाद था, तब उसने मारना शुरू किया। तो तब जो भी उसने बोला, मैग्रेगर ने मजाक उड़ाया उसके फादर के बारे में, टेररिस्ट बोला, ये बोला वो बोला, जब वो पोजीशन में आ गया मैग्रेगर, तब उसने बदला लिया, उससे पहले नहीं लिया। ठीक है, तो दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। आप सेल्स स्किल्स काम कर सकते हैं। आपको अपने जिम में आके कोच से बोलते होते, कोच मेरे को आप सेल्स सिखाओ, मैं लोगों को मेंबरशिप सेल करूंगा। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप कितना कुछ सीख सकते हो अपने ट्रेनिंग टाइम में ही, कि जब आप ये स्पोर्ट छोड़ो, अगर छोड़ो, तो आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप कहीं भी ले जा सकते हो, एंड यू विल स्ट्रेट गेट अ जॉब। तो होपफुली दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग डजंट मीन जस्ट ट्रेनिंग, इट मीन्स लर्निंग मोर अबाउट द स्पोर्ट एंड लर्निंग न्यू स्किल्स, जिससे आप एमएमए के बाहर भी एक करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो होपफुली यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने टैकल किए हैं, आपकी तरफ से क्वेश्चन आए थे सारे अल्फा अप आर्मी के थ्रू, जो इंस्टाग्राम में हम लोग का एक चैनल है। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन इट। एंड अगर और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं हम उनके बारे में बात करें, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल जो आपको लगता है इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं। द जर्नी इज़ नेवर ईजी। ये जो रास्ता लिया है आपने, ईजी नहीं होगा, संघर्ष रहेगा, बट लगे रहो इसमें, ग्रेट थिंग्स विल हैपन। ओके, थैंक्स गाइज, सी यू गाइज नेक्स्ट वीक, टेक केयर एंड बाय।